हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बेस्ट मेथड सीरीज में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग क्लास नंबर 2 के बारे में बात करने हैं। जैसे कि अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन का अगर बेस्ट तरीका मिलता है तो मैं वो उस चीज को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो किसी भी क्वेश्चन का बेस्ट तरीका अगर आपको मिल जाए, अगर आपका टाइम बच जाए तो उसमें क्या ही बुराई हो सकती है। जैसे अगर कुछ क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें, जैसे क्वेश्चन में ये वाली बात करा कि यदि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए 15, 14, 11 के अनुपात में है और a प्लस बी प्लस सी 40 है तो 3a प्लस बी माइनस 4c का मान क्या होगा। अगर आप ऐसे लगाने लग जाएंगे तो समझ लो आपकी लंका लग जाएगी और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसका स्मार्टली तरीका, बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में बात करें। देखो, अगर a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इतना दिया है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 40 है तो इतने की वैल्यू आपसे पूछा है। तो इसका मतलब कि अगर आपको कहीं से a b c निकल जाए तो आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल। तो इसमें कई चीज पूछता है, a b c का अनुपात, उसका उल्टा करके। आज जैसे क्वेश्चन ये भी पूछ दिया गया तो सबसे पहले आप a b c का अनुपात निकालो। a बी सी कैसे निकालोगे एबीसी का अनुपात, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, अगर ए का मान निकालना है तो बस आप देखो ए कहां का है, तो आप कहोगे सर पहले वाले में है लास्ट वाले में। तो जहां जाए पहले वाले में है लास्ट वाले में, तो इनको जोड़ लो। 15 और 11 को जोड़ लोगे तो 26। और जहां नहीं है, बीच में नहीं है, तो उसको घटा दो। इसको जोड़ लोगे तो 26, 26 में से 14 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब फिर बी की वैल्यू निकालना है तो आप कहोगे सर बी कहां है, तो आप कहोगे सर पहला में है, दूसरा में। तो इन पहले और दूसरे को जोड़ लो, तो इनको जोड़ लोगे 14, 15, 29, 29 में से 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 18। अब सी की वैल्यू निकालना, सी कहां है, तो आपको दूसरे तीसरे में, तो इनको जोड़ लो तो कितना, 14, 15, 25, 25 में से 15 चला जाएगा कितना हो जाएगा, 10। और कभी इनका अनुपात पूछेगा तो 2 6 12, 2 9 18 और 2 5 कितना हो जाएगा, 10। यही आपका अनुपात हो जाएगा 6 9 5, ये आपके क्वेश्चन ये अनुपात हो जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछा नहीं, आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको दिया क्या है, a प्लस बी प्लस सी 40 है, यानी ये जो 40 है कई यूनिट की वैल्यू है। तो आप कहोगे टोटल की, तो 9 6 15, 15 5 कितना, ये 20 यूनिट की वैल्यू है। आपसे पूछा क्या यूनिट की वैल्यू है, 3a। 3a का मतलब 36 कितना हो जाएगा, 18। अब प्लस बी, बी की वैल्यू मतलब कितना होगा, 9। अब माइनस 4c, 4c का मतलब 5 का कितना हो जाएगा, 20। तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 20 में से 18 जाएगा तो -2, आई चला जाएगा कितना हो जाएगा, 7। यानी 7 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। अब बस इसमें 7 का गुणा कर दो, तो 20 दूना 40, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। 14 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को देखिए, 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। जैसे अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, देखो एक क्वेश्चन ये a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए 7 6 5 के अनुपात में कहा 1/a, 1/b, 1/c की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप ऐसे लगाने लग जाओगे ना तो आपको ऐसे नहीं लगाना है। डायरेक्टली अभी मैंने बताया कैसे, कि अगर आप सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में अगर आप एबीसी निकालोगे तो उसी का उल्टा कर देना। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर एबीसी निकालना तो कैसे निकालोगे। ए यहां पहले में है, तीसरे में, तो पहले तीसरे को जोड़ दो। 7 5 कितना होगा, 12। अब 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6 हो जाएगा। दूसरा निकालना, बी भी निकालना है, तो बी भी पहले दूसरे में, तो इनको जोड़ लो। 6 दूना 12, 13, और 13 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 8 हो जाएगा। चलो, अब क्वेश्चन में क्या करा है कि सी निकालना है, तो सी यहां है, तो इसको जोड़ लो। 6 5 11, 11 में 7 चला जाएगा कितना हो जाएगा, 4। अगर इसका अनुपात निकालना होता तो आप ये बता देते कि 2 3 6, 2 चौका 8 या 2 दूना 4। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, छोटा नंबर है, तो ये 3 4 इसको बता देते। अच्छा, अब क्वेश्चन में लेकिन इसका उल्टा पूछा है। अब बताओ अगर एबीसी पूछता तो ये। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे बताओगे, क्या लगाना पड़ेगा, नहीं। अब जैसे क्वेश्चन में कहा 1/a, 1/b, तो देखो a रेशियो b की वैल्यू है, तो बस आप उल्टा पूछा तो इसका उल्टा कर दो। तो ये 4 3 देखो किस में अनुपात है, तो आपको सर इसी में अनुपात है। 4 3 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर 3 6 है, तो देखो यहां पर कितना है, तो आप कहोगे सर 2:1 है। तब देखो जब इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। या आप निकालना चाहते हो तो निकाल लो, तो आप इसको लिख सकते हो कि 1/3 है, 1/4 है और 1/2 है। बस इसको अगर आसान बनाओगे तो यहां से इसके एलसीएम का गुणा कर दो, तो इस पूरे सिस्टम के अंदर 12 का गुणा कर दो, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा। तो ये 4 3 6 ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे हां सर बिल्कुल समझ गए। अब एक क्वेश्चन और जो आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, जिसे ये स्क्वायर करके पूछ दिया गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 34 61 45 है। तो बताओ इतने का मान क्या होगा, b माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी, 80 माइनस ए का मान क्या होगा। अगर इसी तरीके से जोड़ के लगाने लग जाओगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आप क्वेश्चन करो। कह रहा है यदि एबीसी 3 ऐसी धनात्मक संख्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इतना है। तो अगर अब देखो, अब जब स्क्वायर में दे दिया ना, तो अब जब भी ये वैल्यू आएगी तो a स्क्वायर,
बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा, ये वैल्यू किस में आएगी, तो आपको होगा सर सी स्क्वायर। बस आपको मैंने क्या बताया कि ए स्क्वायर कैसे निकालोगे। अब मुझे एक बात बताओ कि जब ए स्क्वायर निकालोगे तो आपको सर ए स्क्वायर कहां का, आपको सर पहले में है और तीसरे में, तो पहले तीसरे को जोड़ लो, ये 34 है ये 45 है, तो बताओ जोड़ोगे कितना होगा, आपको 9 और कितना होगा 7, आज जहां पर नहीं हो 61 घटा दो तो कितना हो जाएगा, आपको सर ये 8 हो जाएगा, एक 18 हो जाएगा, ए की वैल्यू 18 हो जाएगा। अब किसकी बी की वैल्यू पूछा है तो बी कहां का है, पहला वाले में है और दूसरा वाले में, तो इनको जोड़ लो, 4 1 5 हो जाएगा, 6 3 9, इनको जोड़ लिया, इसमें से जो बचा इसको घटा लिया तो कितना हो जाएगा, आपको सर 0, ए हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब सी की वैल्यू पूछा तो सी कहां है, दूसरा तीसरा, तो इनको जोड़ लो तो ये 6 हो जाएगा, अच्छा 4 10 हो जाएगा, इसमें से 34 घटा दो तो 2 हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, आपको सर 72। यानी अगर इसका अनुपात निकालना चाहोगे तो आप अनुपात निकाल सकते हो कि 2 9 18 हो जाएगा, 2 से काट लो 25 हो जाएगा और 2 से काट लोगे 36, तो ए स्क्वायर का मान 9, तो बताओ ये ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, बी स्क्वायर की वैल्यू 25 थे 5 हो जाएगा, सी स्क्वायर की वैल्यू 36 थे 6। अगर कभी एबीसी की वैल्यू पूछेगा तो आप इसको बता सकते हो, लेकिन अब देखो क्वेश्चन पूरा नहीं लगाना, क्वेश्चन करा बी माइनस ए बताओ, तो बी माइनस ए कितना हो जाएगा, बी है ए, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी हमारी शुरुआत 2 से हो जाएगी, तो 2 से तो एक ही ऑप्शन है, डायरेक्टली आप बता सकते हो कि 2:1:3, अगर 2 होता तो फिर लगा भी सकते हो। सी माइनस बी का मतलब इसको करोगे तो इसमें से इसका अंतर करोगे तो कितना हो जाएगा, आपको सर 1 हो जाएगा। अब फिर देखो 1 है, अब फिर क्वेश्चन में क्या कहा कि सी माइनस ए का मतलब इसके 6 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो यही 2:1:3 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये बेस्ट तरीके हैं, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, बचेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को आपको शेयर करना। अगर ऐसे से स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अगर हम बात बता दें आपको कि हमारा एक ऐसा कॉम्बो बैच है जिसमें आपका मैथ स्पेशल बैच और प्रैक्टिस बैच दोनों बैच आपको मिक्स है, दोनों बैच है ये अलग अलग, आपको यहां से फाउंडेशन पढ़िए और इसमें आपको प्रैक्टिस, दोनों कॉम्बो बैच है। आपको वहां पर जब एप्लीकेशन पे जाएंगे, एप्लीकेशन कौन सा है तो आप कहेंगे सिलेक्शन पथ, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको ये 2 बैच दिख जाएंगे, एक ही में मैथ स्पेशल कॉम्बो के नाम से, जो मात्र 149 में इतने कम दाम में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये मैथ स्पेशल की एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि पूरे भारत के अंदर एक ऐसा मैथ स्पेशल का बैच है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन 0% है और बच्चों का कॉन्फिडेंस एकदम 100% है। अगर इस बैच से अगर आप पढ़ते हैं मैथ में आपको कहीं पर भी कोई बकैती नहीं मिलेगी, दूसरी बात आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। आप किसी से भी पढ़े होंगे आपको मैथ के अंदर कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जो बच्चे पढ़ रहे हैं जरूर आप बताइएगा क्या ये वाली बात मैं गलत कह रहा हूं, क्या आप अगर किसी से पढ़े थे तो आपको कंफ्यूजन था कि नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो क्या आपका कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं। इतने सिस्टमेटिक तरीके से आज तक आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा और एकदम 0 लेवल से शुरू करके एकदम हाई लेवल तक सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो इसमें आपको ये मैथ स्पेशल बैच भी मिल जाएगा और उसी में आपका इधर से आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, दोनों चीजें आपको, तो आप 149 में पढ़ सकते हैं। कोई लड़का कहेगा मैं केवल मैथ स्पेशल पढ़ना चाहता हूं तो मैथ स्पेशल का बैच आप पढ़ सकते हो, उसमें आपको 1-to-1 में मिल जाएगा 121 में और प्रैक्टिस वाला भी 121 में मिल जाएगा। अगर दोनों पढ़ना चाहते हैं कॉम्बो बैच 121 रुपए में, ये आपको वहां पर मिलेगा सिलेक्शन पथ पर, यह ऑफर आपके आज रात 12 बजे तक रहने वाला है, ठीक है। और एक बैच जो मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कि जो वैकेंसी आने वाली है, जो बच्चे पुलिस की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं एक वीओडी बैच मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरा कंप्लीटली आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को केवल ट्रिक वाली क्लास से, केवल इसमें ट्रिक के माध्यम से लगभग 80 से 90 घंटे की क्लास ऑल चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है, जो आपको मात्र 21 रुपए में ये बैच हमारा मिल रहा है, जो यूपीपी और यूपीएसआई के लिए ये स्पेशल बैच है, ठीक है। ये ऑफर आपका 24 घंटे के लिए रहने वाला है। प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पथ ऐप और वहां से इस बैच को आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप बताइएगा, क्योंकि जैसे अगर आप कमेंट बताते हैं कि मेरे तरीके से आपको फायदा हो रहा है कि नहीं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ओके, ऑल द बेस्ट।